जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब पापी शक्तियों ने संसार को भय और अंधकार से भर दिया, तब तब भगवान ने अवतार लिया। ऐसे ही द्वापर युग में माता देवकी और वासुदेव के घर जन्मे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें संसार वसुदेव नंदन, मुरलीधर, कन्हैया और माखनचोर के नाम से जानता है। जन्म कथा। कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ। कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र से भयभीत था, इसलिए उसने हर संतान का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी क्षण कारागृह के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव उन्हें यमुना पार गोकुल ले गए, जहां माता यशोदा और नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया। बाल लीला। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उन्होंने अपने माखन चोरी से सबके दिल जीते। गोपियां उन पर निहाल रहती और गोपाल उनके संग ग्वाल बाल की तरह खेलते। लेकिन कृष्ण केवल बाल लीला में ही नहीं, वे अधर्म नाशक भी थे। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, कालिया नाग को वश में किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के घमंड को चकनाचूर कर दिया। कृष्ण की बांसुरी की धुन पर पूरा वृंदावन झूम उठता था। राधा संग उनकी प्रेम लीला आज भी भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। महाभारत में भूमिका। कृष्ण का जीवन केवल प्रेम और लीलाओं तक सीमित नहीं था। जब धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई महाभारत के रूप में सामने आई, तब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमृत के समान है। इसमें जीवन जीने का मार्ग, कर्तव्य, भक्ति और योग का सार है। कृष्ण का दर्शन। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। वे प्रेम हैं, करुणा है, मित्रता है और नीति के ज्ञाता हैं। उन्होंने जीवन का संदेश दिया कि सफलता का मूल मंत्र है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समापन। आज भी जब बांसुरी बजती है तो आत्मा को शांति मिलती है। जब राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है तो हृदय प्रेम से भर जाता है। और जब गीता का श्लोक पढ़ा जाता है तो जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर युग, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। वे केवल देवता नहीं, वे प्रेम और धर्म की जीवंत प्रतिमा हैं।